लेता है तो आप देख सकते हैं मेरे इस तरफ आप देख सकते हैं जो बकरी है या गाय है या जो रेत है या यहाँ पर आप छड़ वगैरह आप देख सकते हैं पड़ा है। और रख रखाव के अभाव में यहाँ पर आप देख सकते हो चारों तरफ की नजारा आप देखिए किस तरह से सुविधा असुविधा की। स्टाफ नाम की चीज नहीं है, स्टाफ नाम की चीज एक अटेंडेंट है, ड्रेसर नहीं है। 2 AVFO की पोस्ट है यहाँ पे, AVFO एक ही है बस। 7 बजे के बाद यहाँ हम लोग को आने में डर लगता है। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पूरे महफिल जमी रहती है असामाजिक गंजियों की, असामाजिक तत्वों की। वो मैडम 3-4 दिन से वायरल बीमारी से पीड़ित है, उसका इलाज चल रहा है। आज की स्थिति में थोड़ा बेहतर कंडीशन में है। स्टाफ की कमी है, बाकी तो अपने डॉक्टर सर लोग हैं, वो लोग सब हैंडल कर लेते हैं। पर मतलब माहौल ऐसा नहीं रहता कि हम लोग यहाँ पर ज़्यादा समय रह पाए, इसलिए कोशिश रहता है अपना टाइम हुआ चलेंगे। तो मतलब आपको सहयोग या सैलरी सर के माध्यम से मिलता है, सरकार से कुछ नहीं मिलता। तो आपने कभी कोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और इस वक्त दुर्ग की दुर्दशा के लिए जिस तरह से हम बात करने वाले हैं इस वक्त जिस कैंपस में है जिला पशु चिकित्सालय यहाँ पर मौजूद है। और मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं है। ये जो है जिला पशु चिकित्सालय का जो है मेन गेट है जो पूरी तरह से खुला है। यहाँ से व्यक्ति एंट्री अगर लेता है तो आप देख सकते हैं मेरे इस तरफ आप देख सकते हैं जो बकरी है या गाय है या जो रेत है या यहाँ पर आप छड़ वगैरह आप देख सकते हैं। और इस तरफ जिस तरह से बाउंड्री वार नहीं होने की वजह से किस तरह से यहाँ की जो दुर्दशा है, कहने को तो सारे लोगों को पशु चिकित्सालय से संबंधित जानवरों से संबंधित सारे लोगों को व्यवस्था चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो असुविधाएं हैं उसको देखने के लिए ना प्रशासन अभी तक इस ओर ध्यान दिया है ना कुछ नहीं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से देखा जा सकता है यहाँ पर जो बकरी पालन यहाँ पर शुरू कर दिए, बकरी को बांध दिए हैं। और यहाँ पर जो गाड़ी डेंटर पेंटर चाहे हो चाहे कबाड़ी का सामान हो, यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से रख दिया गया है। और यहाँ की जो स्थिति है, अगर सूखे में अगर यहाँ की स्थिति अगर इस तरह से है तो आप यकीन मानिए ये बरसात में किस तरह से होते हैं। जानकारी के अनुसार कुछ फोटोग्राफ्स या वीडियो है जिसके माध्यम से हम आपको बता सकते हैं कि बारिश में यहाँ की स्थिति जो है घुटने के ऊपर पूरे कंधे तक यहाँ पर रहता है। और इस तरफ आप देख सकते हैं प्रशासन की नजर नहीं पड़ने के चलते यहाँ पर किस तरह से यहाँ की जो बिल्डिंग है वो पूरी जर्जर हो गई। ये पूरे सरकारी जमीन है और ये शहर के पूरे हृदय स्थल पे है। सामने में पंचायत कार्यालय है, वहां पर भी इस जगह यहाँ से एक रास्ता भी बनता है जो पंचायत की तरफ भी जाता है। और पूरे जो यहाँ की जो बिल्डिंग जो है जर्जर किस तरह से पड़ा है और रख रखाव के अभाव में यहाँ पर आप देख सकते हो चारों तरफ की नज़ारा आप देखिए किस तरह से सुविधा असुविधा के बीच में ये जगह जो है पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो वेटरनरी जो डॉक्टर यहाँ पर बैठे हैं, जो पशु चिकित्सालय के जो डॉक्टर हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि यहाँ की जो यथा स्थिति है, यहाँ की जो दुर्दशा है वो इस तरह से क्यों है और इसके लिए किस तरह के सरकार को या फिर यहाँ के जनप्रतिनिधि या विधायक स्थानीय को किस तरह से यहाँ की जानकारी दिए हैं कि नहीं दिए हैं। आइए बात करते हैं आके। और यहाँ पर बैठे हैं डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पर, बात करते हैं। आइए, मैं परिचय जानना चाहूंगी सर। मैं डॉक्टर RK गुप्ता जी। गुप्ता सर जी, यहाँ की जो स्थिति है वो इतनी गमगीन टाइप में क्यों है? क्यों एकदम चारों तरफ यहाँ के जो नज़ारे हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे कि हम किसी कबाड़ क्षेत्र में हैं, या फिर किस तरह इतनी असुविधा कैसे है यहाँ पर? अब ये तो मेरे हाथ की बात नहीं है मैडम, शासकीय तंत्र है उसमें। अभी यहाँ स्थिति है कि स्टाफ तक नहीं है। ये तो अभी जो आप यहाँ देख रहे हैं ये तो बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि अभी 4 दिन पहले ही हमने इसको लेवल करवाया है। डिप्टी डायरेक्टर साहब ने फंड इशू किया था, उससे हमने यहाँ JCB लगा के किया थी। तो यहाँ पे तो ये पंचायत वालों ने नाली खोद दी थी 4 फुट की, और बारिश में पानी भरता था, उसमें जानवर गिरते थे तो बड़ी मुश्किल से 3-4 बार ऐसा हादसा हुआ तो उनको निकाला भी गया। उस समय भी हमने कहा था कि इसको भर दो, यहाँ पे ये इस चीज़ के लिए नहीं है ये।
एनीवे अभी तो फिर भी काफी स्थिति देखने में सुधरी है। जी रहा सवाल स्टाफ का, तो यहाँ स्टाफ नाम की चीज नहीं है। स्टाफ नाम की चीज एक नहीं है। अटेंडेंट है, जी ड्रेसर नहीं है, 2 AVFO की पोस्टें यहाँ पे, AVFO एक ही है बस। जी तो ऐसे ही है, राम भरोसे चल रहा है काम। वैक्सीनेशन भी नहीं है यहाँ पर नहीं, जानवर को लगाने वैक्सीनेशन होता है, के लिए। होता है। जो जैसे लार्ज एनिमल का कैंपेन चलता है वैक्सीन का, जी। वो वैक्सीन पूरे होते हैं। एंटी रेबीज वैक्सीन की जो जहाँ तक बात है, जब सप्लाई होता है विभाग से तो एंटी रेबीज वैक्सीन भी लगता है, चाहे प्री बाइट हो चाहे पोस्ट बाइट हो। और अभी जब सप्लाई नहीं है तो नहीं है, अब उसके लिए कोई कुछ करेगा, हमको बोलेगा कि क्यों नहीं है, तो आई कांट रिप्लाई, क्योंकि हमारे पास तो आएगा, हम नहीं खरीदते। बहुत लोग ऐसे बताते हैं कि जनरली यहाँ पर हर हर वैक्सीन को खरीद के लगाना पड़ता है। लगाने की सुविधा यहाँ पर है। कुत्ते की वैक्सीन जो है, जो मल्टी स्ट्रेन डिसीज वाले आते हैं, उसमें एक ही सिंगल शॉट में 8-9 बीमारी कवर हो जाती हैं या 7 बीमारी कवर होती हैं, वो वाले सब विभाग में परचेजिंग नहीं होती। जी। सिर्फ एंटी रेबीज खरीदा जाता है, और जब वो आता है यहाँ पे हमारे को भी सप्लाई होता है तो लगता है, बाकी तो फिर खरीद के लगाना पड़ेगा अपने से। सर, जिस तरह से असुविधाओं को लेकर आपने क्या किसी अधिकारी को, उच्च अधिकारी को या प्रशासनिक या जन नेता को आपने इससे, यहाँ के वातावरण से आपने अवगत कराए हैं? आज तक में कम से कम 50 बार ऐसा हुआ, ये अधिकारियों को भी संज्ञान में लाया गया ये चीज़ों का। और माननीय अरुण वोरा जी थे जब यहाँ विधायक, तो उनसे हमने बाउंड्री वॉल के लिए DMF फंड से बनाने के लिए रिकमेंड भी कराया था, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। ये 10 साल से ऐसे ही पड़ा है। और जब ये जनता ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे जो अभी बिल्डिंग दिख रही है आपको, यहाँ पे एक जनता ट्रांसपोर्ट करके बिल्डिंग थी उनकी, उसको गिराने के चक्कर में ये हमारी बाउंड्री वॉल और ये सब टूटा था यहाँ पे। और बाद में बोला गया कि अभी ये तोड़ के इसको तोड़ रहे हैं हम, फिर बाद में आपकी बाउंड्री वॉल बना देंगे। SDM उस समय जो भी रहे होंगे, अब आई डोंट नो, नाम मेरे को याद नहीं है, वो उसके बाद से वैसे ही पूरा सवे भूमि गोपाल की पड़ा है। उसके बाद बना के नहीं दिए, मतलब वादा पूरा नहीं दिए। और जब हमने विभाग में 4 बार एस्टीमेट बना के मांगा कि बाउंड्री वॉल का बना के दे दो, एस्टीमेट वहाँ पहुँचा दिया। 7-8-10 साल हो गए, अभी 7-8 साल कुछ नहीं हुआ। और DMF फंड से कराने की कोशिश की, विधायक जी से रिकमेंड करा दो बोले, वो भी करा दिया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। हमने भी छोड़ दिया बोलना, कितने बोलेंगे, वो कब तक बोलेंगे। स्टाफ तक नहीं है यहाँ, तो हम अपने ये फ्रीलांसिंग जो हैं, घूमने ये AVFO की ट्रेनिंग लिए हुए हैं जो लोग, उनको हायर बेसिस पर रख के उनसे काम कराते हैं। बेसिस मतलब सर स्वयं के खर्चे से? हाँ, हमको देना पड़ता है। अभी ये वैक्सीनेशन, वो तो उठा के 10,000 वैक्सीन दे देंगे विभाग वाले, 10,000 वैक्सीनेशन करो, कौन करेगा? फिर उन्हीं लोग की हेल्प लेते हैं, उनसे करवाते हैं। जी जी सर, दीवार नहीं होने की वजह से किस तरह का असुविधा हो रही है आप लोगों को? दीवार नहीं होने से यहाँ पे, या गेट नहीं होने से यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि आप कोई पार्किंग की तरह यूज कर रहा है, तो कोई उसको बकरी के लिए यूज कर रहा है। पूरा जो भी कचरा सामान है वो सब यहाँ लाके खड़ा कर दे रहे हैं। उसके बाद शाम को 7 बजे के बाद यहाँ हम लोग को आने में डर लगता है। डर लगता है? हाँ जी, क्योंकि यहाँ पूरे महफिल जमी रहती है, असामाजिक गंजों की, असामाजिक तत्वों की, और हर तरह के काम यहाँ होते हैं। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। जी जी जी। लेकिन हर तरीके के काम यहाँ होते हैं, ये कोई कन्फाइनमेंट नहीं होने के कारण। जी। कई बार तो हमने थाने में भी कंप्लेंट की कि यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग कर दें 1-2 बार। जी जी। तो जब वहाँ पे TI देवस्थले थे तो उन्होंने 2-3 बार ऐसा कराया भी था, और यहाँ से कई लोगों को पकड़ के भी ले गए थे, पीने पाने वाले या जुआ खेलने वाले जो भी थे। अभी फिलहाल तो बंद है। सर, आपके द्वारा कितने बच्चों को यहाँ पर रखा गया सर? कितने लोगों को आप लोग? 4 लोग थे यहाँ पे, तो अब 2 को तो ये मोबाइल यूनिट जो चालू हुई है उसमें 2 तो सेलेक्ट हो गए, वो दोनों अपने अपने ड्यूटी में चले गए। अभी 2 एट प्रेजेंट 2 हैं। डॉग है जिसको बॉटल चढ़ा हुआ है,
सर जी अपना नाम बताएंगे हम? मैं डॉक्टर धनंजय जी गुप्ता। जी। डॉक्टर साहब अभी आप जो क्या लगा है बॉटल? ये डॉग को मैडम 3-4 दिन से वायरल बीमारी से पीड़ित है। जी उसका इलाज चल रहा है। आज की स्थिति में थोड़ा बेहतर कंडीशन में है जी और इसको ग्लूकोज का बोतल चढ़ा रहे हैं क्योंकि ये 3-4 दिन से कुछ खा पी नहीं रहा है। अच्छा। और स्थिति है स्टाफ की पोजीशन के कारण से हम ही को पकड़ के रखना पड़ता है। ओनर को बोलते हैं ऐसी स्थिति में कम से कम 2 लोग आया करें। जी जी। अब ये फंसे हैं तो हम दूसरे जानवर को नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा आप ही इनको पकड़े अगर आप पकड़ना मजबूरी हो रहा है क्योंकि जी, जी। अभी स्टाफ कहीं गया है या नहीं है, जी जी। इस वजह से। कितना स्टाफ है सर आपके यहाँ? यहाँ पे टोटल मैडम 3 पद हैं 4th क्लास के, जिसमें से अभी वर्तमान में 2 हैं। जी जी। ड्रेसर का पद रिक्त है। रिक्त है? रिक्त है। टोटल कितना ऐसा पद है सर जो रिक्त है? टोटल में 2 पद सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के रिक्त हैं और 1 पद चतुर्थ श्रेणी का ड्रेसर का पद रिक्त है। इस हॉस्पिटल के पेशेंट के और उसके हिसाब से कर ले तो कर ले। थोड़ा स्लो कर दो नीलनी, कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो। और क्षेत्र अधिकारी के सर प्लीज आइए। 2 पद सहायक पशु चिकित्सा फील्ड ऑफिसर के जी जी। रिक्त है। हॉस्पिटल के यहाँ पे वर्किंग और ओपीडी के हिसाब से स्टाफ की नितांत आवश्यकता है। कई बार हम लोगों को या उच्च अधिकारियों को भी इसकी जानकारी है और उनके द्वारा सहयोग भी मिलता है। अभी जो वर्तमान में हमारे उप संचालक महोदय द्वारा काफी सहयोगात्मक रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए जितना हो सकता है। मेडिसिन कहाँ से लेते हैं? मेडिसिन तो मैडम हमको जिले से ही सप्लाई होता है। हम लोगों से डिमांड मांगा जाता है, उस हिसाब से वहाँ से जिले से ही तो पूरा सुविधा मिलता है सर? जितनी मिल जाती है। जो भी परचेसिंग उनके नॉर्म्स के हिसाब से, वो CICDC कुछ रहता है, उसके बारे में बहुत ज्यादा हम लोगों को अनुभव नहीं है या और नहीं मिलता है तो क्या करते हैं? नहीं मिलता है तो मैडम हम लोग चैरिटेबल लोगों से डोनेशन लेके कुछ अपने पॉकेट से भी व्यवस्था करके, अब वो गरीब बकरी आ रहा है वो 7 बजे 8 बजे के आ रहा है, उसको मेडिकल में भेजेंगे तो परेशान होगा, तो हम चैरिटेबल भी लोगों से अपने सहयोग से भी प्रयास करते हैं जितना जो मेडिसिन यहाँ उपलब्ध नहीं है या जरूरत। सर जो रिक्त स्थान था वो कितने सालों से? ये करीब 3-4 साल से ऐसी पोजीशन चल रही है। जो रिटायर हो रहे हैं उसकी जगह कोई और नहीं आ पाया। अच्छा, बीच में तो पूरे पद खाली थे। अभी मैडम की पोस्टिंग हुई है, अभी 2 पद वर्तमान में रिक्त हैं। पॉलिटेक्निक के बच्चों को 4 साल से हम लोग अपने रिगार्ड्स पे यहाँ का काम संचालन करने के लिए अपने खर्चे में 4 लोगों अपने खर्चे से कुछ उनका ब्रेड एंड तो उनको सीखने को भी मिल रहा है और हमारा काम भी संचालन हो रहा है। रोज कम से कम 10-12 तो एनिमल्स एक्सीडेंट वाले या वार्ड में बीमार हैं, उनके भी हमारे पास पूरा लेखा जोखा है, जिनका कंसेंट लेके हम उपचार करने जाते हैं। जी ये सब स्थितियां हैं। अभी ऐसे बॉटल लगे वो पूरी तरह फ्री है सर? नहीं, बॉटल ओनर लेके आया है। बॉटल ओनर लेके आया है। ये नहीं अपने पास? ये हमारे पास इसकी व्यवस्था नहीं है। हमारे पास जो व्यवस्था है वो हम करते हैं। बहुत सी दवाइयाँ जो है अपने पास से लगाते हैं, बाकी जो नहीं उपलब्ध रहती है और जरूरत है तो मंगाया जाता है। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। मैडम आपका नाम? जी मैं नलिनी गायकवाड़। आप कब से मैडम यहाँ? मैं अभी अक्टूबर 2023 में ज्वाइनिंग करी हुई हूँ। अच्छा, इससे पहले कहाँ थे आप? जी मैं इससे पहले तो मेरा जॉब नहीं लगा था, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई है यहीं। अच्छा, फर्स्ट पोस्टिंग हुई आपकी। तो अभी कैसे क्या सुविधा होती है यहाँ पर? यहाँ वही स्टाफ की कमी है, बाकी तो अपने डॉक्टर सर लोग हैं वो लोग सब हैंडल कर लेते हैं। चलिए ठीक है जी। यहाँ पर किस तरह से बेसिक जो असुविधा हो रही है, जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पर आप लेट अगर आते हो तो डर लगता है, तो आप लोग जैसे फीमेल हैं, आप वर्क करते तो आपको यहाँ पर किस तरह से डर लगता है? यहाँ पर मतलब माहौल ऐसा नहीं रहता कि हम लोग यहाँ पर ज़्यादा समय रह पाए, इसलिए कोशिश रहता है अपना टाइम हुआ और चलेगा। मतलब डर का मतलब क्या है? डर क्यों डर लगता है? यहाँ पे आते हैं वो ये रहते हैं ना, नशे वगैरह करते हैं इसलिए। अच्छा, बाहर के लोग आके बाउंड्री वाल के अंदर में जो नशा पत्ती करते हैं जी, तो उनके रवैये से डर लगता है आप लोगों को? बाउंड्री वाल खुला होने की वजह से, अगर बाउंड्री वाल बन जाए तो यहाँ पे वो फिर नहीं आएंगे। यहाँ पर नहीं आएंगे। जी। आप कब से यहाँ सेफ हो जाएगा? सेफ हो जाएगा। आप कब से यहाँ पर हैं? यहाँ मैं 2020 दिसंबर। मेरा नाम महेंद्र राठौर है।
जी, आप यहाँ पर एज ए एम्प्लॉई हैं कि कैसे आप कार्यरत? हम लोग डेली बेसिस में हैं। डेली बेसिस में किसने रखा आपको डेली हम बेसिस? लोग क्या है, यहाँ स्टाफ कम है पहले तो। हम्म। हम लोग मैं इंटर्नशिप यहीं से किया हूँ, तो यहीं इंटर्नशिप करने के बाद यहीं सीखूंगा भी करके मैं यहाँ आते आते यहीं 4 साल से यहीं हूँ। तो आपको जो पेमेंट जो आता है किसके आधार पर आता है? तो सर पेमेंट करते हैं कोई डेली बेसिस में, जो केस बाहर में जाते हैं हम लोग को भेजते हैं, उन्हीं से हम लोग को मिलता है। तो मतलब आपको सहयोग या सैलरी सर के माध्यम से सर मिलता के है, माध्यम से। सरकार से कुछ नहीं? सरकार से कुछ तो आपने कभी कोई वैकेंसी वगैरह में आपने? तो अभी आया था मैं पिछली सरकार में वैकेंसी, हम्म। तो उसमें तो नहीं। अब क्या है, इसमें भी वैकेंसी चाहिए था। अभी जो सरकार आई है तो उसमें हम लोग अप्लाई कर चुके हैं, फिर भी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। 834 का पोस्ट दिए थे हम लोग, उसमें भी नहीं आ रहा है। अच्छा, सबसे बात हो गया, सब मंत्री सबसे बात हो गया, कोई ध्यान नहीं कोई दे। ध्यान नहीं दिया। तो अभी आपको यहाँ पर इस असुविधा क्या हो रही है अभी यहाँ पर? सुविधा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है ऐसे तो। असुविधा यहाँ पर बाउंड्री वाल जैसे हाँ, नहीं है, बाउंड्री वाल। महिलाओं को जो देखो काम मैं करने 4 साल तो हम लोग हो गए। पहले क्या है, यहाँ पूरा गड्ढे था, बरसात के दिन पूरा घुटने तक भर जाता था। हम लोग घुटने तक आते थे यहाँ, अंदर से बाहर से अंदर। तो वही ईंटा बना के आराम से तो टाइप का बनाते थे वो ढंग कर, तो उसी से हम लोग ईंटा के सहारे आते थे। अभी तो बाउंड्री वाल भी नहीं, और यहाँ बाहर के सब शराबी वाले पीते हैं, गांजे पीते हैं, सब लोग बाहर शाम को टाइम आते हैं लोग, तो वही असुविधा है। यही असुविधा है। आपका नाम? मेरा नाम कीर्ति अदू है। कीर्ति। हम्म। कीर्ति, आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं? मैं यहाँ 2020 से 2020 से। आपने वेटरनरी में डिप्लोमा की। डिप्लोमा हम लोग का जो एनिमल हस्बेंड्री होता है उसमें। तो अभी आप लोगों के लिए कोई वैकेंसी आया नहीं? वैकेंसी अभी 2023 में आया था, पिछले साल। उसमें 150 पोस्ट आया था। तो ये एग्ज़ाम पहली बार हुआ था, अभी इसके पहले नहीं हुआ था। तो उसमें हम लोग का अभी नहीं हो पाया था। तो हम लोग यहीं प्रैक्टिस ही कर रहे हैं शुरू से सर के अंडर में। तो वैसे ही चल रहा है, जैसे सर का केस वगैरह रहता है तो हम लोग उसमें जाते हैं। और आपको भी सर के माध्यम से? हाँ, सर के माध्यम से हम दोनों। तो सर आप लोग के आका है उस हिसाब से, जिस तरह से, क्योंकि कहते हैं अगर स्वरोजगार किसी बेरोजगार को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, और वही उनके लिए सर्व हो जाते हैं। ये बात तो मानना पड़ेगा। डॉक्टर साहब का नाम क्या है? डॉक्टर धनंजय गुप्ता जी। इतनी असुविधाओं के साथ जो है दुर्ग जिला पशु चिकित्सालय की आपने पूरी बदहाल कहानी सुनी है। जिस तरह से यहाँ पर इतनी खामियां होने के बावजूद भी किस तरह से कुछ यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनके स्वयं इच्छा से जिस तरह से कुछ लोगों की मदद करना, यहाँ पर जिस तरह से बाउंड्री वाल के नहीं होने की वजह से जिस तरह से महिला कार्यकर्ता को जिस तरह से परेशानी आती है, उससे आप देख सकते हैं। फिर भी प्रशासन जो है आंख मूंद के बैठी है। क्या प्रशासन जगेगी इसके बाद, कि फिर ऐसे ही गहरी नींद में सो जाएगी? हर अगली अपडेट के बने रही VLC न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।